भाग 6 जुए की रात और जेल। गालिब की एक और आदत थी, ताश और जुआ। कहते हैं वह ताश खेलने में भी उतने ही माहिर थे जितने शेर कहने में। अक्सर शाम को जब दिल्ली की गलियों में सन्नाटा उतरता तो गालिब अपने यार दोस्तों के साथ चौपड़ या पत्तों की बाजी जमाया करते। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, जहां बैठ जाते महफिल बन जाती। कभी शेर, कभी ठहाका और कभी बाजी के पेचो खम पर घंटों बहस। एक रात गालिब और उनके चंद करीबी दोस्त पुराने किले के पास की हवेली में ताश खेल रहे थे। रात का सन्नाटा और तेल के दियों की हल्की सी रोशनी में बाजी का रोमांच और भी बढ़ गया था। गालिब का हाथ जीत की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। पुलिस ने धावा बोल दिया। जुआ उस वक्त सख्त गैर कानूनी था। गालिब और उनके साथी एक एक कर पकड़ लिए गए। जब उन्हें थाने लाया गया तो दरोगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिर्जा, आप जैसे मशहूर शायर को यह शोभा नहीं देता। दुनिया आपको उस्ताद शायर कहती है और आप ताश के पत्तों में गर्क हैं। गालिब ने धीमे से हंसकर जवाब दिया, हुजूर, हम तो बस ताश की गजल कह रहे थे। आपने बीच में गिरफ्तारी की रदीफ क्यों जोड़ दी? दरोगा भी मुस्कुराए बिना न रह सका, मगर कानून का लिहाज तो करना ही था। गालिब को जब कैदियों के साथ एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया तो उनका अंदाज ही बदल गया। जहां लोग उदासी और बेबसी में डूबे थे, वहां गालिब ने अपनी मौजूदगी से एक महफिल सजा दी। उन्होंने दीवारों को देखते हुए कहा, यहाँ की ईंटें भी शेर सुनने को बेचैन मालूम होती हैं। फिर एक कैदी से मुखातिब होकर बोले, भाई, जिंदगी भी तो ताश की तरह है। किसी के पास इक्का आता है और किसी के पास 2 नंबर, पर खेल तो हर हाल में खेलना ही पड़ता है। इसके बाद उन्होंने अपनी मशहूर गजल का शेर सुनाया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कैदी चुपचाप सुनते रहे और फिर उस वीरान कोठरी में भी तालियों की गूंज उठी। गालिब की बातें मानो बेड़ियों के बीच भी आज़ादी का एहसास करा रही थी। कुछ ही दिनों में गालिब के दोस्तों और चाहने वालों ने कोशिशें शुरू कर दी। पेंशन का सहारा और कुछ ऊंची सिफारिशें काम आई। आखिरकार गालिब को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर निकलते हुए उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, चलो भाई, अब दीवारों की जगह फिर से महफिल के झरोखे देखेंगे, पर ताश अब शायद कुछ दिन इंतजार करेगी। यह घटना गालिब की जिंदगी के उन पहलुओं में से है जो बताती हैं कि उनका अंदाज जिंदगी कैसा था, गम में भी हंसी और हंसी में भी गहराई। खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों का है। खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों का है। दिन तो गुजर जाता है, मसला तो रातों का है। लब तो खामोश रहेंगे, ये वादा है मेरा। लब तो खामोश रहेंगे, ये वादा है मेरा। अगर आंखें कुछ कह दें तो माफ करना। इस दुनिया में लोग बदलते नहीं, इस दुनिया में लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। जिस घाव से खून ना निकले तो समझ लेना, जिस घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। तू जाहिर है लफ्जों में मेरे, तू जाहिर है लफ्जों में मेरे, मैं गुमनाम हूँ खामोशी में तेरी। वो बिक चुके थे जब तक
ہم امیر ہوئے، وہ بک چکے تھے جب تک ہم امیر ہوئے، ایک زمانہ گزر گیا امیر ہوتے ہوتے۔ دیواروں کو بھی سن سکتا ہوں میں، دیواروں کو بھی سن سکتا ہوں میں، رہا ہوں ایک عمر خاموش میں اس قدر۔ ذمہ داریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں صاحب، ذمہ داریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں صاحب، یہ انسان کی عمر اور حالات کا لحاظ نہیں کرتی۔ میرا دل بھی ایک گاؤں جیسا ہے، میرا دل بھی ایک گاؤں جیسا ہے، جب کہیں گزر بسر نہ ہو تو لوٹ آنا تم۔ اگر ملتی ہے خوشی تمہیں دور رہ کر مجھ سے، اگر ملتی ہے خوشی تمہیں دور رہ کر مجھ سے، تو خدا کرے ہماری ملاقات پھر کبھی نہ ہو۔